हम चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हो, हमारे मायके वाले, हमारे ससुराल वाले, हमारे आस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार हमारी इज़्ज़त करें, लेकिन वो हमारी इज़्ज़त करते ही नहीं हैं। हमारी ही गलती होती है, हमने ही कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से उनकी नज़र में हमारी कोई इज़्ज़त रहती ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसे 5 पॉइंट शेयर करूँगी, जिनको फॉलो करने के बाद में ना इंशाल्लाह आपकी ससुराल में भी कदर होगी, आपकी मायके में भी कदर होगी और आपके आस पड़ोसी रिश्तेदार आपकी पूरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगर आपने इन सारे पॉइंट को फॉलो किया ना, तो इंशाल्लाह आप ख़ुद नोटिस करेंगी कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए। तो व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना, फुल वॉच करना। चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रही थी। अच्छा, हमारे घर आलू आए थे और मैंने आप लोगों को बताया है हम बहुत बजट फ्रेंडली काम करते हैं, तो हमने आलू मंगा लिए थे, बहुत सस्ते मिले थे, तो थोड़े छोटे छोटे थे, तो मैंने सोचा उनको बॉयल करके रख दूँगी। जब भी मुझे आलू के पराठे बनाने होंगे या कोई भी चीज़ बनानी होगी तो हमारे पास बॉयल हुए हुए आलू होंगे, क्योंकि इतने छोटे आलूओं को छीलने में अच्छा खासा टाइम लगता है। अगर बॉयल करे हुए होंगे, फ्रिज में रखे हुए होंगे, तो ईज़िली यूज़ हो पाएंगे। उसके बाद में मैंने बनने रख दी थी कलेजी। तो मैं यहाँ पे मसाला कलेजी बना रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स आप सब लोग देख ही रहे हैं। आज मैं इसकी ना फुल डिटेल रेसिपी आप लोगों को मतलब बता नहीं पाऊँगी, देख तो आप रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो आप खुद ही बहुत समझदार हैं। तो चलिए जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उस बारे में बात करते हैं। देखें, हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि हम खुद की केयर नहीं करते। देखें, अगर बाई चांस किसी का कॉल आया, ठीक है, अब आप कितना भी बिज़ी हो, कितना भी काम में लगी हुई हो, आपने सोचा अरे कॉल आ रही है, तो आप दौड़ के जाएंगी, फ़ौरन फ़ोन सुनेंगी, भले ही चाहे आप कितने भी काम में बिज़ी हो। तो सामने वाला कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं बतानी होगी, बस वो कहेगा कि मैंने तो ऐसे ही कॉल किया था, ठीक हो गया। अब आप क्या कह सकती हैं कि भाई मैं बहुत सा ज़रूरी काम छोड़ के तुम्हारी बात सुनने के लिए आई, है ना। लेकिन अगर बाई चांस आपने ख़ुद उनको कॉल की होगी तो वो कॉल उठाएंगे ही नहीं, आराम से इग्नोर कर देंगे। जब वो फ्री हो जाएंगे, जब वो बिल्कुल खाली होंगे, उनके पास कुछ भी करने को नहीं होगा, तब वो आपको कॉल बैक करेंगे। फिर वो आपको बताएंगे कि अरे हम ये काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, इस वजह से हमने आपकी कॉल नहीं उठाई। अब आप ये भी नहीं कह सकती कि भाई मैं तो 50 काम छोड़ के तुम्हारी बात सुनती हूँ, तुम मेरी मतलब कोई बात ही नहीं सुननी। इससे क्या होता है, देखें, इससे सबसे पहली बात तो यही होती है कि सामने वाले की नज़र में हम इम्पॉर्टेंट कितने हैं, है ना। बाई चांस इंसान बहुत ही काम में बिज़ी होता है, लेकिन कंटिन्यू एक चीज़ होना हमारे साथ में किसी चीज़ का तो इंडिकेशन होता है ना कि सामने वाले की नज़र में हमारी क्या रिस्पेक्ट है, क्या इज़्ज़त है। बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें ऐसे हैं कि वो अपने ससुराल में, अपने मायके में किसी भी रिश्तेदार को कॉल करेंगी ना, तो जब अगर वो बंदा खाली होगा तब तो वो कॉल उठा भी लेगा, कॉल बैक भी कर देगा, लेकिन अगर वो फ्री नहीं है तो आप उसकी कोई प्रायोरिटी में नहीं आती हो। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्या हो सकता है वो ये भी नहीं सोचेगा कि आपने इमरजेंसी में ही कॉल करा होगा, चलो मैं उठा के फ़ोन करके पूछ ही लेता हूँ कि क्या बात होगी। यहाँ पे आपको समझना होगा, आपका भी काम उतना ज़रूरी है जितना सामने वाले का ज़रूरी है ना। आपके पास भी वक्त नहीं है मेरी प्यारी बहन, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास में ससुराल वाले भी हैं, घर भी है, बच्चे भी हैं, आपके पास भी 50 काम है ना। तो आपके पास भी तो टाइम नहीं है ना, मगर आप तो टाइम निकाल रही हैं, लेकिन वो बंदे की प्रायोरिटी आप नहीं है, उसके लिए ज़रूरी अपना वही काम है। तो आपको ये समझना होगा, ख़ुद को इम्पोर्टेंस देनी होगी, अपने आप को हमेशा फ्री नहीं रखना है, हमेशा अवेलेबल नहीं रखना है हर किसी के लिए, समझें आप। तो हर किसी के लिए अवेलेबल जो होते हैं ना, जो हर वक्त मौजूद होते हैं, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। अगर आप किसी के एक फ़ोन पे दौड़ी चली जाओगी ना, तो सामने वाले सोचेगा अरे ये तो बड़ी फालतू बैठी थी, तो इनको ही कॉल कर लेते हैं, यही आ जाएंगी। भाई जितना काम आपका ज़रूरी है उतना काम हमारा भी ज़रूरी है। सबके घर में काम होते हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ होती है ना। तो कोई अपने घर का काम छोड़ के तुम्हारे घर में आ जाए और तुम्हारे घर का काम करे, तो ये तो समझदारी की कोई बात नहीं होगी ना। तो अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझो, अपने वक्त को कीमती समझो। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है टाइम की कमी। देखें, आज के टाइम में किसी के पास भी किसी के लिए कोई फालतू टाइम नहीं है। अब हमारे जब सामने वाले के पास नहीं है तो हमारे पास कहाँ से आएगा। तो अपने टाइम को हमेशा कीमती बना के रखो। जितना सामने वाला दिखा रहा है ना कि भाई मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है, मेरे पास तो सांस लेने की फ़ुर्सत नहीं है, मेरा मतलब पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है, तो आप भी खाली नहीं हो, आपके पास भी टाइम नहीं है। हमेशा सामने वाले को यही बताओ कि भाई मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और जो कि सच बात है, आप बताएं, दिन निकलते के साथ ही आपको काम में लग जाना होता है, एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम। अब जब आप रात को लेटती हैं तब आप कितना थक जाती हैं, तो कहाँ से आपके पास फालतू टाइम होगा। तो हमेशा सामने वाले को दिखाओ कि भाई मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ में बैठ के बातें कर लूँगी, लेकिन जब उसकी मर्ज़ी होगी तब नहीं, जब हमारी ख़ुद की मर्ज़ी होगी तब हम बैठ के बात करेंगे। तो हमेशा टाइम की कमी दिखानी है।
अपने आप को ऐसा दिखाना है कि भाई मेरे पास तो इन फालतू बातों के लिए टाइम है ही नहीं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। देखें, मेरी बहनें जो होती हैं ना, वो इतनी ज़्यादा सीधी होती हैं कि वो अपने लिए कोई पैसा बचा के नहीं रखते। जो भी पैसा होगा वो बस घर में खर्चा करने में लगा लेंगी। अरे मेरी प्यारी बहन, आज के टाइम में जिसके पास पैसा होता है ना, उसकी ही सुनी जाती है, उसको ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर आप 2 बहनें हैं या 3 बहनें हैं, आप खुद देखो कि अगर आप मालदार घर में हो, शादी हुई भी, तब आपके मैके वाले आपको कितनी इज्जत देंगे। और अगर बाई चांस अल्लाह ना करे आपका ससुराल के हालात इतने अच्छे नहीं हैं और आपकी और बहनों के हालात बहुत अच्छे हैं, तो आप खुद देखोगी अपने ही मैके वाले, अपने ही घर वाले हमें कोई इज्जत नहीं देंगे, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। वो ये सोचेंगे कि बस हाँ, ये तो आ गई है, जो खाना होगा खाएगी और फिर चली जाएगी। लेकिन वहीं अगर आपके पास पैसा होगा तो आपकी कितनी कदर होगी, आपकी तरफ हर बात का ध्यान दिया जाएगा, अच्छे से अच्छा नाश्ता, अच्छे से अच्छा खाना, हर चीज़ की फ़िक्र की जाएगी। तो अपने पास पैसा जोड़ने की आदत बनाएं, जेवर बना के रखें, जिससे कि आपकी जड़ मजबूत हो। अपने पैसा बहुत काम आता है, पैसा फालतू बर्बाद नहीं करना है, पैसे को, एक एक पैसे को जोड़ के रखना है। मैं भी यही करती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे यही सलाह दी है, क्योंकि मेरी मम्मी भी 3 बहनें हैं और मेरी मम्मी के बिल्कुल हालात अच्छे नहीं थे। तो मेरी दोनों आंटियों को इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी और मेरी मम्मी को बस ऐसे ही समझा जाता था, क्योंकि भाई मेरे पापा के हालात अच्छे नहीं थे, इस वजह से। तो पैसा ही होता है जो हमें इज्जत दिलवा पाता है। तो मेरी प्यारी बहन, पैसा को जोड़ के रखो। आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट ये है कि अपने परिवार से हेल्प लो। सारे कामों की जिम्मेदारी खुद पे मत लिया करो मेरी प्यारी बहन। अगर आप 24 घंटे नौकरानियों की तरह घर में लगी रहोगी, चाहे बीमार हो, बहुत सारी लेडीज़ के अंदर एक गंदी आदत होती है, अगर वो कितनी भी बीमार होंगी ना, सारा काम करने खड़ी हो जाएंगी। किसी के उसमें मत आओ। अगर बीमार हो तो साफ सीधा कहो कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, इस टाइम मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं ये काम कर लूँगी, आप मेरे साथ में मिलके ये काम कर लो। लेकिन गुस्से से नहीं कहना है, चिढ़ के नहीं कहना है और किसी बात पे नाराज़ होके नहीं कहना है। सामने वाले को अच्छे से बताओ कि भाई मैं इस टाइम बीमार हूँ, आप मेरे साथ में लग के काम करवा लेंगे। कहते हैं ना, गधे को बाप बनाओ, तो इसका मतलब यही होता है कि चिढ़ना नहीं है, सामने वाले को यही दिखाना है कि भाई मैं इस टाइम मजबूरी में हूँ, तुम मेरे साथ मिलके काम करो। अच्छा, आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है डिनर बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी आ जाएं, हमारे साथ में डिनर एंजॉय करें। अब आ जाते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। देखें, कुछ लेडीज़ की आदत होती है, वो दूसरों को ना खुश करने के काम पे लगी रहती हैं। इस तरह से वो अपनी खुशी को ना इतना पीछे धकेल देती हैं, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी खुशी के लिए कोई क्या कर रहा है। आप एक बात अच्छे से समझ लें, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकती, तो इसलिए हर किसी को खुश रखने की कोशिश भी मत करें। आपका बस इतना काम है कि आप सबसे अच्छे से बात करें, इज्जत से बात करें। सामने वाला इस बात की कदर नहीं कर रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। हर किसी को हम खुश नहीं कर सकते हैं, ये दुनिया का ऐसा है ही नहीं कि दुनिया वाले हमसे 24 घंटे खुश रहें। आपकी खुशी के लिए कोई कब परेशान हुआ था, ये बात आपको याद है? नहीं, कोई इस बात की परवाह ही नहीं करता कि आपका मूड कैसा है। उल्टे सीधे मजाक करेंगे, बेइज्जती करेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं करेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो मेरी प्यारी बहन, आपको अपनी खुशी का ख्याल खुद रखना है, ना कि दूसरे की। ये थे वो 5 पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को हेल्पफुल लगा हो और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अपना बहुत ख्याल रखना। फिर मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।